हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक किसान हैं और आपने भी केसीसी लोन ले रखा है तो दोस्तों अब आपके लिए खुशखबरी वाली अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हां साथियों, 2025 के अंतर्गत केसीसी लोन को लेकर कुछ बड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें साथियों आपको यह पता लग जाएगा कि यदि आपने पहले से केसीसी लोन ले रखा है तो किन किन किसानों का केसीसी लोन माफ हो जाएगा, क्या नियम यहां पर निर्धारित किए गए हैं। यदि आप केसीसी लोन माफ करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा यदि आप लोग केसीसी लोन लेने की सोच रहे हैं तो साथियों किस दर पर कितना ब्याज मिलता है पूरा डाटा आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में साथियों 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। साथियों, हमारे कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या किसान के नाम से जो केसीसी लोन ले रखा था उस किसान का वो केसीसी लोन माफ होगा या फिर नहीं होगा, या फिर किसान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई स्थायी विकलांगता या दिव्यांगता आ जाती है तो कितना लोन माफ हो जाता है। तो साथियों सभी नियमों को मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि केसीसी लोन का शुभारंभ किसान सहायता के तौर पर किया गया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने किसानों को उनकी धारिता के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना 1998 में शुरू की थी। इस योजना को शुरू करने का एक ही मकसद था, किसानों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना तथा किसानों को विभिन्न प्रकार के कर्जे से उबारना। परंतु आज का किसान केसीसी लोन लेने के बाद केसीसी लोन के जाल में फंसता चला जा रहा है। हालांकि ये लोन योजना भारतवर्ष में सबसे सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने वाली योजना है, परंतु केसीसी लोन की गाइडलाइंस बदलते रहने के कारण किसान इसके ब्याज में उलझता चला जाता है, क्योंकि हर किसी किसान को केसीसी लोन की बदलती हुई गाइडलाइंस नहीं पता होती। परंतु आज हम आपको 2025 में किसानों को मिलने वाले केसीसी लोन के विभिन्न प्रकार के गाइडलाइंसों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, धैर्यपूर्वक देखना। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो साथियों उसके संबंध में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना ब्याज मिलता है, किसानों को सिर्फ 4% ब्याज दर से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन साथियों ये नियम और प्रावधान कब किए गए थे वो भी आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए सामान्य तौर पर किसानों के द्वारा केसीसी लोन लेने पर 3 लाख रुपए तक की राशि में 7% का ब्याज वसूला जाता है, परंतु केंद्र सरकार के नियम के अनुसार यदि किसान 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है और लोन को समय पर अदा कर देता है तो किसान को 7% ब्याज दर से 3% ब्याज दर माफ करके 4% ब्याज दर पर ही लोन की भरपाई करनी होती है। यानी कि किसान को वैसे जो लोन है ना वो 7% ब्याज दर पर मिलता है, परंतु किसान ने यदि इसको समय पर दे दिया, यानी कि मान के चलिए 1 साल के लिए लोन लिया और यदि आप लोगों ने 1 साल का ये लोन 11 महीने में कंप्लीट कर दिया तो साथियों आपको जो ब्याज दर मिलेगी ना वो 3% माफी के साथ 4% पर ही आप लोगों से लोन लिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसानों को मिलने वाले 3 लाख रुपए तक के लोन की राशि को 5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है, जिससे अब प्रत्येक किसान 3 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तक केसीसी लोन ले सकता है। अब साथियों ये घोषणा कहाँ की गई है, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो साथियों आप लोगों ने वो वीडियो तो पूरा देख लिया होगा। अब आप लोग देखिएगा इसके महत्वपूर्ण बिंदु। यदि किसान 5 लाख से अधिक लोन लेता है, जैसे 7 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का या फिर 15 लाख का लोन, तो भरपाई करते समय किसान से पहले 5 लाख रुपए तक 3% छूट के साथ 4% ब्याज दर वसूला जाता है और बकाया लोन बैंक निश्चित ब्याज दर के अनुसार भरपाई कर देता है। यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि सर मान के चलिए 5 लाख रुपए तक का जो लोन मिलता है उस पर हमको 3% छूट के साथ 4% की माफी मिल जाती है, परंतु यदि हम 5 लाख से अधिक लोन लेते हैं जैसे कि 7 लाख का, 10 लाख का या फिर 15 लाख का, तो हमको कितना छूट मिलेगा। तो साथियों मान के चलिए यदि आपने 10 लाख रुपए तक का लोन लिया तो पहले 5 लाख रुपए यानी 10 में से 5 लाख रुपए जो रहेंगे उन पर तो 3% की छूट के साथ 4% का ब्याज लगेगा और जो बाकी के 5 लाख रुपए रहेंगे उन पर साथियों जो बैंक है ना वो अपने हिसाब से ब्याज लगाएगी। और बैंक अपने हिसाब से ब्याज कैसे लगाएगी और किन नियमों के अनुसार लगाएगी वो नियम आपको बैंक लोन लेते समय बता देती है। जानकारी के लिए आपको बता दें अलग अलग बैंकों से केसीसी लोन लेने पर अलग अलग ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
परंतु एसबीआई बैंक से केसीसी लोन लेने पर सरकार के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ब्याज दर ही किसानों को भुगतान करनी होती है। अर्थात 3 लाख से लेकर 5 लाख के लोन पर 7% ब्याज दर मिलेगी, जिसमें आपको 3% की छूट मिलेगी और 4% आपको भुगतान करना होगा। ये सिर्फ एसबीआई बैंक में प्रावधान है। यदि आप अन्य बैंकों से लोन लेंगे तो साथियों अन्य बैंकों के अन्य नियम होते हैं, इसलिए किसी भी बैंक से लोन लेते समय उसकी ब्याज दर तथा निर्धारित शर्तों के बारे में आपको जान लेना चाहिए, तब जाकर आपको लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नियम और ब्याज दर की शर्तों का पता लगाया नहीं और आप लोगों ने 5 से लेकर के 7 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो साथियों वो बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगा लगा करके ब्याज के जाल में उलझाती चली जाएगी और आप लोग फिर कभी ब्याज से उबर नहीं पाओगे। अब देखिए कितनी जमीन पर कितना लोन मिलता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि कितनी जमीन पर कितना मिल जाता है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सामान्यतः किसानों को जमीन के अनुसार केसीसी लोन मिलता है, परंतु केसीसी लोन के नए नियमों के अनुसार अब किसान 3 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तक केसीसी लोन ले सकता है। बैंक किसानों को लोन देते समय यह निर्धारित करती है कि किसान ने अपनी जमीन पर अधिक लागत वाली फसल बोई है या फिर कम लागत वाली। अर्थात किसान को फसल की लागत के अनुसार लोन मिलता है, ना कि जमीन के अनुसार। ये साथियों नए नियमों में प्रावधान किया गया है। पहले किसान के पास यदि 50 एकड़ जमीन होती थी तो उस 50 एकड़ के अनुसार किसान को लोन मिलता था, लेकिन साथियों नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान के पास कम जमीन है तो भी साथियों उसको ज्यादा लोन मिल जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कम जमीन में अधिक लागत की फसल होनी चाहिए। और यदि किसान के पास अधिक जमीन है तो भी उसको अधिक लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि उसकी अधिक जमीन में कम लागत की फसल बो रखी है तो उसको कम ही लोन मिलेगा। ये साथियों नए प्रावधान किए गए हैं, आगे आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल इसमें समझाया है। ना कि जमीन के अनुसार। यदि किसान पर जमीन अधिक है और उस पर उसे कम लागत की फसल बोई जाती है तो उसे कम लोन दिया जाएगा, जबकि किसान के पास यदि जमीन कम है और उस पर किसान अधिक लागत की फसल बोता है तो किसान को अधिक लोन दिया जाएगा। किसान के द्वारा बोई गई फसलों का लेखा जोखा फसल खसरा में दिया जाता है, जो कि किसान बैंक में लेखपाल के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये जो हम महंगी लागत की फसल बोते हैं इसका डाटा कहाँ मिलता है? तो साथियों जब आप लोग लोन लोगे ना तो आप लोग लेखपाल के माध्यम से अपना खसरा खतौनी तैयार करवाओगे। उसमें आप लोगों को ये डाटा भरना होता है कि आपने कितनी लागत की फसल उसमें बोई है, 3 फसल बोई है साल की या फिर 2 फसल बोई है, और उन फसलों की लागत के अनुसार आप लोगों को लोन मिलता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और वह एक वर्ष में 3 फसल बोता है, अर्थात खरीफ की, रबी की और जायद की, जिसमें यदि किसान आलू की फसल, धान की फसल या गेहूं की फसल की बुवाई करता है तो किसान को इन फसलों पर किसान के जिले में तय किए गए मापदंडों के अनुसार लोन दिया जाएगा, क्योंकि सरकार प्रतिवर्ष फसलों के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस के आंकड़े जारी करती है और उनमें प्रत्येक फसल की कीमत की लागत लिखी होती है, जिसके अनुसार किसान को किसी भी बैंक के माध्यम से लोन दिया जा सकता है। यदि किसान ने स्केल ऑफ फाइनेंस में जारी की गई अधिक लागत वाली फसलें बोई हैं तो किसान को अधिक मात्रा में लोन मिलेगा। देखिए मान के चलिए आप किसान और आप लोगों ने 3 फसलें बोई हैं, तो 3 फसलों का जो लागत मूल्य है ना, एक तो वो निर्धारित किया जाता है, प्लस में 10% आपको फसलों के रखरखाव के लिए बैंक देती है, 20% फसल के भंडारण के लिए देती है, 2% बीमा जैसे फसल बीमा योजना हुई या फिर अन्य योजना हुई तो उनका आपका लग जाता है। करीब 35% कुल फसल की लागत का अलग से आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है। यानी कि यदि आपकी 3 फसलों का जो लागत है वो 3 लाख रुपए होता है तो 3 लाख रुपए का 35% हिस्सा और ऐड कर लीजिए, करीब आप लोग 1,20,000 रुपए, यानी कि करीब आपको 4.5 लाख के आसपास लोन मिलेगा। तो साथियों इस प्रकार इन नियमों के आधार पर किसान को लोन दिया जाता है। अब आप लोगों ने पूरे डाटा के साथ इसको समझ लिया होगा। इन सभी फसलों की लागत मूल्य के अनुसार 1 हेक्टेयर पर किसान को करीब 5 लाख तक का लोन मिल जाता है, परंतु इसमें 3 फसलों की बुवाई होना अनिवार्य है। यदि किसान 2 फसलों की बुवाई करता है एक साल में तो साथियों किसान के पास करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए ताकि किसान को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए। किसान को यदि अधिक केसीसी लोन चाहिए तो उसे अपने फसलों के जो खसरे होते हैं उसमें अधिक लागत वाली फसलें लिखवानी होती हैं, परंतु ध्यान रहे यदि आप लोगों ने अधिक लागत वाली फसलें लिखवा दी और वो फसलें आपके क्षेत्र में नहीं बोई जाती हैं तो आप 420 के जाल में फंस जाओगे और आप पर मुकदमा हो सकता है। इसलिए आपको वही फसलें लिखवानी है जो आपके क्षेत्र में बोई जाती हैं। तो साथियों ये तो हो गया आपका 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के नए नियमों का प्रावधान। अब बात करते हैं साथियों किसानों पर लोन का जो ब्याज है वो कैसे बढ़ता है, इसकी गति क्या है। तो किसानों के द्वारा केसीसी लोन पर जो निश्चित ब्याज होता है उसके अलावा ब्याज वृद्धि 2 प्रकार से हो जाती है। यानी कि किसानों के लिए जो 7% ब्याज मिलता है ना बैंकों से, जो 3% छूट के साथ 4% ही आपको भरना होता है,
ये तो होता है निश्चित ब्याज। लेकिन साथियों किसानों पर अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, जो कि साथियों चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलता है। और साथियों ये अतिरिक्त ब्याज जो लगता है वो दो प्रकार से लगता है। अब इसके नियम क्या समझिएगा। सबसे पहला नियम है समय पर भुगतान ना करना। जी हाँ साथियों, यदि किसान किसी भी बैंक से लोन लेता है और निश्चित समय सीमा में लोन की भरपाई नहीं करता है, तो किसान पर तय किए गए ब्याज दर के अलावा अतिरिक्त ब्याज दर पेनल्टी के रूप में लगा दी जाती हैं। यदि कोई किसान 5 लाख रुपए तक का लोन लेता है और अपना लोन समय पर चुका नहीं पाता है, तो किसान से 4% ब्याज दर के अलावा अतिरिक्त ब्याज भी लिया जाएगा। किसान को किसी भी प्रकार की कोई छूट भी नहीं मिलेगी, यानी कि किसान को 7% ब्याज भी देना होगा, साथ में अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। अब देखिए किस प्रकार से कितना लेट होने पर कितना ब्याज लगता है। तो 1 साल यदि किसान लेट हो जाता है तो 7% ब्याज दर लिया जाएगा, परंतु उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। 2 साल लेट होने पर किसान को 10.5% ब्याज, और 2.5 साल लेट होने पर 12.5% ब्याज, और 3 साल लेट होने पर 13% ब्याज दर ली जाती है, और 3 साल से अधिक लेट होने पर 13.5% ब्याज प्लस अन्य सरचार्ज और पेनल्टी भी जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि मान के चलिए आप लोगों ने 3 साल से अधिक समय लगा दिया है लोन चुकाने में, तो साथियों आप लोगों पर 13.5% का ब्याज लगेगा, प्लस में 2 से लेकर के 2.5% आपका सरचार्ज लगेगा, और पेनल्टी भी लगेगी 2 से लेकर के 2.5%। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 18 से लेकर के 20% ब्याज किसानों पर लग जाता है, जिसकी वजह से किसानों का ब्याज अनाधुंध तरीके से बढ़ता है, और किसानों को पता नहीं चलता कि कब 5 लाख रुपए का लोन 8 से लेकर 10 लाख रुपए हो चुका है। दूसरा नियम है साथियों ओवर ड्यू का भुगतान करना। जी हाँ साथियों, ओवर ड्यू के नियम को समझ लीजिएगा। अधिकांश किसानों को यह नहीं पता होता है कि बैंक उनसे कितना % ब्याज वसूलता है, क्योंकि बैंक के माध्यम से 4% गारंटी पर छूट के साथ लोन दिया जाता है, परंतु जब किसान भरपाई करता है तो उसे 7% से भी अधिक ब्याज दर पर लोन वसूला जाता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। देखिए साथियों, जब कोई किसान 3 लाख या फिर 5 लाख रुपए तक का लोन लेता है या फिर 5 लाख से अधिक लोन लेता है, तो किसान को ध्यान में रखना चाहिए कि लोन में ली गई राशि केसीसी कार्ड की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग उदाहरण से समझिए, जैसे कि किसान केसीसी कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए किसी भी किसान की, तो किसान को 3 लाख रुपए से अधिक लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ओवर ड्यू का सरचार्ज जुड़ जाएगा। साथ ही किसान को ध्यान में रखना चाहिए जो केसीसी कार्ड की सीमा है उससे कम ही लोन लेना चाहिए। जैसे यदि किसी किसान के केसीसी कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए है, तो उसे 3 लाख रुपए से कम लोन लेना चाहिए, क्योंकि 3 लाख तक का यदि आप लोन लेंगे तो 3 लाख का लिया गया लोन तथा उसका ब्याज जुड़ करके 3 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, जिससे केसीसी कार्ड की सीमा पार हो जाती है और ओवर ड्यू जुड़ जाता है। इससे 7% ब्याज पर मिलने वाली 3% छूट किसान को नहीं मिल पाती है और किसान को पूरा ब्याज देना होता है। यानी कि किसान को जो 3% की छूट मिलती है वो ओवर ड्यू के कारण नहीं मिल पाती है और 7% ब्याज दर पर ही किसान को भुगतान करना होता है। केसीसी लोन की माफी के कुछ नियम साथियों यहाँ पर लागू किए गए हैं। बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि सर मान के चलिए हमारा परिवार केसीसी लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या केसीसी लोन माफ हो सकता है? या फिर किसान की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके नाम से जो लोन लिया है उसको माफ किया जा सकता है? तो साथ ही देखिए किस स्थिति में किसानों का केसीसी लोन माफ होता है वो समझिएगा। सामान्यतः किसान केसीसी लोन की राशि को फसल अच्छी होने पर ही समय पर भुगतान कर पाते हैं, परंतु यदि किसान की फसल अच्छी नहीं हुई या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ तो किसान लोन की राशि को तय समय पर नहीं दे पाते, जिससे किसान चक्रवृद्धि ब्याज के जाल में उलझता चला जाता है और किसान का चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। किसान के द्वारा लिया गया 5 लाख रुपए तक का लोन कब 8 से लेकर 9 लाख रुपए हो जाता है किसान को पता तक नहीं चलता। अंत में किसान एक उम्मीद लगाता है जो किसान कर्ज माफी की होती है, परंतु किसान के केसीसी लोन की किसान कर्ज माफी सिर्फ 2 स्थितियों में ही हो पाती है, जो कि साथियों निम्न है। मैं साथियों वो 2 कंडीशन आपको बता रहा हूं जिसमें किसान कर्ज माफी हो जाती है। उसमें साथियों 2025 के जो नियम है वो आप लोग यहाँ पर देख लेना, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ पर समझिएगा, अधिकांश केसीसी लोन राज्य सरकार की घोषणा पर ही माफ किए जाते हैं। जैसे भूतपूर्व अशोक गहलोत जी की सरकार में किसानों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ किया गया था। झालावाड़, केरल, कर्नाटक में 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक किसानों का केसीसी लोन माफ किया गया। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में केसीसी लोन माफ की घोषणा की जाती है। उस समय किसानों को सतर्क व सचेत होना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार करवा करके केसीसी लोन माफ करवा लेना चाहिए। बहुत सारे किसानों को तो उस समय भी पता नहीं चलता है कि केसीसी लोन माफ हो रहा है, जिसकी वजह से वो ना तो समय पर दस्तावेज जमा करवा पाते हैं और ना ही साथियों उनका केसीसी लोन माफ हो पाता है। तो साथियों एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन है किसान की मृत्यु हो गई या फिर कोई स्थायी विकलांगता आ गई या फिर कोई अन्य जोखिम यदि किसान को हो जाता है तो भी साथियों उस कंडीशन में किसान का केसीसी
केसीसी लोन माफ हो सकता है। देखिए, अधिकांश केसीसी लोन राज्य सरकार के द्वारा माफ किए जाते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें सरकार या किसी भी बैंक को केसीसी लोन की राशि माफ करनी ही होती है। जैसे यदि किसी केसीसी धारक किसान की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, और किसान की स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 25,000 से 50,000 रुपए तक की छूट का प्रावधान है। साथ ही किसान के लिए विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का पैसा भी बैंकों से कटता रहता है, इसलिए उन सभी बीमा योजनाओं के पैसे भी तथा छूट को मिलाकर किसानों की मृत्यु पर 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की राहत किसानों को मिल सकती है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि किसान पर 10 लाख रुपए का लोन है या फिर 15 लाख रुपए का लोन है। 10 लाख रुपए का लोन हुआ तो साथियों कम से कम 3 लाख रुपए तक की छूट किसान को मिल जाएगी, किसान की मृत्यु होने पर या फिर स्थायी विकलांगता होने पर। परंतु ध्यान रहे, यदि किसान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात सभी छूट के नियमों के साथ भी किसान पर लोन बकाया रहता है, 5 लाख रुपए का, 7 लाख का या फिर 10 लाख का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, किसान की मृत्यु हो गई और 10 लाख रुपए का लोन था, 3 लाख रुपए की माफी हो गई, तो जो 7 लाख रुपए का लोन रहेगा, साथ ही वो 7 लाख रुपए का लोन बैंक जो होगी या फिर जो सरकार होगी किसान के उत्तराधिकारी से वसूल करेगी। और यदि किसान का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो किसान की जमीन को कुर्क किया जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान केसीसी लोन के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों, सारे के सारे नियम थे जो कि 2025 के अंतर्गत केसीसी लोन को लेकर किसानों को याद रखने चाहिए। किस बैंक से कितनी दर पर कितना लोन मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यदि कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।